मेरे मसीह भाइयों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं और जैसे हम लोग देख रहे हैं, पूरे भारत में मसीह लोगों के लिए एक मुसीबत है और बहुत परेशानी का बात है। क्योंकि अब मसीह लोग के साथ में बहुत ही जुल्म किया जाता है, सताया जाता है, परेशान किया जाता है और उसको निंदित किया जाता है, छुड़ाया जाता है। कितने जगह में ये सब पूरा संसार के लोगों का टारगेट अब मसीह लोगों पर है। प्रियो, आज हम लोग इस बात को जानने का कोशिश करेंगे, आखिर क्यों पूरे संसार का लोग मसीह लोगों को क्यों टारगेट कर रहा है कि ये लोग जो है धर्म को परिवर्तन कर रहा है। और इसी के चलते वो लोग को अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग मसीह बन जाएगा, सब लोग पर ये क्रिश्चियन देश हो जाएगा और हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम लोग का जाति खत्म हो जाएगा, हम लोग का धर्म सब खत्म हो जाएगा। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे वचन से। प्रियो, सच में कई बार मैं आप सबको बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ और मैं भी, प्रियो, हमें हर बात के लिए हमें परमेश्वर के पास में जाना चाहिए, हमें वचन के पास में जाना चाहिए। प्रियो, इससे बढ़कर के समाधान हमको कहीं मिलने वाला नहीं है। प्रियो, हमने समाधान को पाया है। इतना संसार का लोग एक तरफ और हम मसीह लोग एक तरफ, क्या हम लोग उसका सामना कर सकते हैं? हाँ प्रियो, वचन में कहता अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रियो, सच में ये सब वचन हम लोग बहुत बार पाते हैं, बहुत जगह में ऐसा लिखा हुआ। भजन संहिता 118 का 6 में भी लिखा हुआ है, उसमें भी यही सब वचन कहता है अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमको डरने का कुछ भी जरूरत नहीं है। प्रियो, आज हम ये बताना चाहते हैं आखिर सताव जो हो रहा, क्यों हो रहा, किसके चलते हो रहा, कौन करा रहा है? क्या शैतान करा रहा है या परमेश्वर करा रहा है? किसकी इच्छा से हो रहा? प्रियो, शैतान का मजाल नहीं है वो परमेश्वर के बिना कुछ भी करे। अगर शैतानी सब कुछ करने लगे तो फिर प्रियो, परमेश्वर का क्या मन में रहता? प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर के संसार में कोई भी नहीं है और हम वो पुत्र हैं, वो बेटा और बेटी है, हम परमेश्वर के बेटी और बेटियां हैं। प्रियो, हमें कतई भी घबराने का कुछ भी जरूरत नहीं है। हमको बाइबल में जाना चाहिए। प्रियो, जब यहोशापात को जब उसको पता चला कि अमोनी लोग, मुनी लोग हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तब उन्होंने परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने परमेश्वर के पास में गया, कलीसिया में गया, परमेश्वर के भवन में गया, लो लगा करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए शुरू कर दिया और उसने ऐलान कर दिया प्रार्थना करने के लिए, चलिए हम लोग सबको प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के बदौलत वो यहोशापात जीत गया, जबकि उसने तलवार नहीं उठाया, उसने भीड़ को इकट्ठा नहीं किया, चले हम लोग भी लड़ेंगे, या हम लोग नेता के पास में जाएंगे, या तो वकील के पास में जाएंगे, सरकार के पास में जाएंगे, हम लोग भी ये करेंगे वो करेंगे, धरना धरेंगे। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने परमेश्वर के पास में गया, परमेश्वर का शरण को लिया। वो यहोशापात कहता मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। वो भीड़ को नहीं देख रहा, वो जो चढ़ाई करने आ रहा है, लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है, उन लोगों को नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर की ओर वो देख रहा। हाँ प्रियो, हम लोगों ने ये वचन पढ़ा होगा जरूर। भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो प्रियो, आज मैंने जो ढूंढ के लाया है वचन में, और कई वचन है प्रियो, बाइबल में भरा पड़ा है सताव के बारे में। सताव को हमको झेलना ही पड़ेगा, चाहे रो करके चाहे हंस करके हमको झेलना पड़ेगा। प्रियो, यहाँ पर हमने दूसरा वीडियो में बोल चुका है, अगर हमारे साथ सताव होता है तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमें मगन होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमको प्रतिफल है, उसके लिए हमको बड़ा फल मिलेगा। और आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय का 20-21 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता प्रियो, पहला पत्रस
2 का 20-21 में इस प्रकार से यहाँ पर कहता है क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। आप अगर हमने गलत काम करके हमने घुसे खाया, मार खाया और हमने धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ी बात है। आगे कहता है पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, अगर हम लोगों ने भला काम करके दुख को उठाते हैं तो और धीरज धरते हैं तो यह परमेश्वर को भाता है। आगे कहता है 21 में और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। प्रियो वचन को ध्यान दीजिए प्रियो, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। क्या कहता है 21 में कहता है तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? सताव के लिए, सताव को सामना करने के लिए, सताव में खड़े होने के लिए। अगर सताव का हम लोग सामना नहीं करेंगे प्रियो, फिर मसीह धर्म रुक जाएगा, आगे को नहीं जाएगा। 21 में कहता तुम इसी के लिए बुलाए भी गए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ प्रियो, मसीह यीशु भी दुख उठा करके हमारे लिए आदर्श को दे गया है। वो हमारे लिए एक उदाहरण को दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ प्रियो, हमें यीशु मसीह का पद चिन्हों पर चला। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, राजकुमार था, या वो परमेश्वर था। प्रियो, उसको जब सताया गया तो आपको मुझको क्यों नहीं सताया जाएगा? अगर उसको छोड़ा नहीं गया तो हमको कौन छोड़ेगा? प्रियो, कोई हमको छोड़ने वाला नहीं है। हमको सामना करना है प्रियो, हमको सामना करना। कितना अच्छा बात को हमने यहाँ पर देखा प्रियो। इस वचन को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और हम लोग इसको अध्ययन करने का कोशिश करेंगे प्रियो। और जब हम इसको अच्छा से समझ जाएंगे तो कतई भी हम घबराएंगे नहीं प्रियो। सच में कितने सारे लोग घबराते हैं, कितने सारे लोग चर्च करने से डरते हैं, कितने सारे लोग प्रार्थना करने से डरते हैं प्रियो। अगर हम लोग आज डर जाएंगे तो आगे कलीसिया चलेगा नहीं, आगे कलीसिया चलेगा नहीं। अगर आज हम लोग डर जाएंगे तो परमेश्वर किसी और को चुनेगा। वचन में ये भी कहता, अगर तुम मेरी महिमा नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ प्रियो, अगर हम लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, परमेश्वर के काम को नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ करके और दूसरे और को चुनेगा, उसके द्वारा अपना काम को करेगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा इतना अच्छा वचन है प्रियो। सच में इस वचन को हमको समझना है और हमको स्थिर होना है और हमको इस जंग के लिए तैयार होना है। ये जंग ये शारीरिक नहीं है प्रियो, ये लहू के द्वारा नहीं है, मांस के द्वारा नहीं है, लेकिन एक ये आत्मिक युद्ध है। आत्मा से तैयार होना। जब हम लोग आत्मा में रहेंगे तो प्रियो सच में ये शरीर का परवाह नहीं करेंगे। कोई हमको मार दे तो मार दे, कोई मेरा गला को काट दे, सच में प्रेरित लोगों ने कभी डरा नहीं, मरने से कभी डरा नहीं, क्योंकि वो लोग आत्मा में था। प्रियो, जब हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, लोग उसको पत्थरवा कर रहा है, लेकिन वो पत्थर को नहीं देख रहा, उन लोगों को नहीं देख रहा। हो सकता वो हम होते तो हम लोग पत्थर को देखते, किधर से आ रहा, हम किधर छुपेंगे, किधर हम साइड होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उन लोगों को नहीं देख रहा, वो स्वर्ग की ओर देख रहा, वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है और वो आनंदित है, कोई डर भय नहीं है। और उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। हाँ प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने बैरी लोगों के लिए प्रार्थना किया था, उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता इनके पापों को क्षमा कर दीजिए। स्तिफनुस ने भी वैसा ही किया। प्रियो, हमें भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। यीशु मसीह को सताया गया, हमें भी सताया जाएगा। हमें इसमें खड़ा होना है प्रियो, हमें इसमें खड़ा होना है। और जब हम इसमें खड़ा होंगे तो उसके लिए हमको प्रतिफल भी मिलेगा प्रियो, उसके लिए हमको मुकुट भी मिलेगा। प्रियो, अगर हम संसार के लोगों को देखें, कितना सैनिक लोग हैं, कितना फौजी लोग हैं भारत देश के लिए, ये भारत देश के लिए अपना जान को कुर्बान करने के लिए वो लोग ठान लिया है। हम मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कुछ भी हो जाए, अपना बच्चा का भी परवाह नहीं, अपना जान का परवाह नहीं, अपना परिवार का परवाह नहीं,
कुछ भी परवाह नहीं है, उन्होंने बलिदान कर अपने आप को बलिदान कर दिया, जबकि उसके सामने में कोई मुकुट है कि नहीं पता नहीं, उनको मुकुट मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। इतना है शहीद दर्जा में शहीद का दर्जा उसको दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इतना बड़ा मुकुट, हम लोग को एक तो स्वर्ग राज मिलेगा और उसके बाद में स्वर्ग में हम लोग को क्या मिलेगा, मुकुट भी मिलेगा। प्रियो, हम तो उससे खराब हैं। वो संसार का फौजी लोग, भारत देश का फौजी लोग जान को कुर्बान किया, हमने कुर्बान नहीं किया, हम कुर्बान करना नहीं चाहते हैं। प्रियो, एक बात हम बताना चाहते हैं, सच में कई बार मुसलमान लोग को देख करके हम सोचते हैं हम लोग से अच्छा है लोग, मुसलमान लोग उन्होंने बड़ा बड़ा दाढ़ी को बढ़ाया है, इसका मतलब यह साबित करता है वो बलिदान हो चुका है। प्रियो, संसार का लोग, वो लोग बलिदान हो रहा है, हम मसीह लोग, जबकि यीशु मसीह ने हमको ये पद चिन्ह दिया है, यीशु मसीह को सताया गया, उसने बोला भी है हमको सताया गया तो तुमको भी सताया जाएगा, हमको छोड़ा नहीं तो तुमको भी छोड़ा नहीं जाएगा। फिर भी हम लोग ये बलिदान होने के तैयार नहीं है, बलिदान होना नहीं चाहते हैं। प्रियो, ये मसीह कलीसिया बलिदान के ऊपर में खड़ा है। अगर उन लोगों ने बलिदान नहीं किया होता तो आज हम लोगों को सुसमाचार नहीं मिलता, आज हम लोग यीशु मसीह में नहीं होते। तो प्रियो, यहां पर आज हम यही वचन सीखना चाहते हैं कि ये जो वचन है, अगर तुम अपराध करके घुसे खाओगे, मार खाओगे, डंडा खाओगे और धीरज धरोगे तो इसमें क्या बात, क्या बड़ा है, क्या बात है, क्या अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम अच्छा काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। सच में प्रियो, ये सोचने की बात है, ये हमको सोचने में मजबूर कर देगा ये वचन। और आगे कहता, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्या चीज के लिए बुलाए गए हैं? सत्ता में खड़े होने के लिए, सत्ता को सामना करने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह भी इसी प्रकार से सताव को, दुख को झेला और उन्होंने ये चिन्ह हमको दिया है, हमें भी उसी के जैसा करना है। तो प्रियो, हमें जब भी हमारी जिंदगी में सताव आता, हमें वचन में जाना, हमें प्रार्थना में जाना है और परमेश्वर के करीब में आना। वो हमको बताएगा, वो हमको सिखाएगा, वो हमको साहस देगा और वो हमको धीरज देगा, हम सह सकेंगे करके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें हर एक को आशीष दे।